शांति। आज 5 अप्रैल 2025 है और आज की मुरली में आज का जो गीत था मुरली का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, ये कैसे दिखाता है कि एक बाबा में ही सारे संबंध कंबाइंड हैं। वही पिता भी है, वही माँ भी है, वही बंधु सखा गुरु शिक्षक सर्व संबंध उसके साथ है। तो जैसे बाबा में सारे संबंध कंबाइंड हैं, ऐसे ही कंबाइंड स्वरूप की स्मृति आज बाबा हमें अपने अव्यक्त इशारों में भी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करन करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम सफलता ज़्यादा मिलेगी। आज बाबा ने हमें 4 प्रकार के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति दिलाई है। सबसे पहले बाबा और हम कंबाइंड हैं। दूसरा, बाबा ने कहा शरीर और आत्मा कंबाइंड, जिसके बारे में बाबा ने पिछले 2 दिनों से हमें विस्तार से बताया। तीसरा, बाबा ने कहा भविष्य स्वरूप भी जो है हमारा, वो विष्णु स्वरूप लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप है। और अभी वर्तमान समय हमें जो कर्तव्य करना है वो भी कंबाइंड है, स्व सेवा और विश्व सेवा। तो अपना स्वरूप कंबाइंड, अपनी स्मृति कंबाइंड, अपना कर्तव्य कंबाइंड, तब जाकर के हमारी प्रारब्ध भी हमें कंबाइंड मिलेगी। तो एक ही समय पर इन सब बातों के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में जब हम रहते हैं, तब हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। आत्मा और शरीर कंबाइंड, ये स्मृति कैसे रहे वो तो हमने सुना। आज बाबा ने विस्तार किया है हम और बाबा कंबाइंड, इस स्मृति को हम कैसे पक्का करें। तो बाबा ने आज इशारों में हमें 3 युक्तियाँ दी हैं। पहले तो बाबा ने कहा कि बाबा करन करावनहार है, कराने वाला है करावनहार, और मैं निमित्त करने वाली हूँ। जब हर कर्म को करते हुए ये स्मृति रहेगी कि बाबा करावनहार करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ, तो मैं और बाबा हमेशा हर कर्म करते कंबाइंड रहेंगे। अगर मैं अपनी शक्ति से कर रही हूँ तो जितनी मेरी शक्ति उतना ही सफलता मिलेगी कर्म में, उतना ही हम कर पाएंगे कर्म को। लेकिन बाबा करा रहा है तो वो शक्ति भी दे रहा है, वो श्रीमत भी दे रहा है। जब ये हमेशा हमारी बुद्धि में कंबाइंड स्वरूप के लिए रहेगा, तब हमारे शक्ति के द्वारा हमें सफलता भी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, बाबा ने कहा असोचता जो है, यानी कि सिर्फ एक की ही याद, एक को ही सोचना। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, जब बाबा के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो अन्य सभी तरफ से बुद्धि योग हमारा टूटा हुआ है। इसी को बाबा ने कहा असोचता। असोचता सुन करके लोगों ने सोच लिया कि योग में शायद कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं, लेकिन एक की ही याद और बाकी सब तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ है, ये है असोचता स्वरूप। और तीसरा, बाबा ने कहा शुभ चिंतन। जब मैं बाबा की हूँ तो बाबा के साथ रहने से बाबा के संग का रंग लगता है। जैसे शिव सदा कल्याणकारी हैं, वो कभी भी किसी के लिए अशुभ नहीं सोच सकते, ऐसे ही उनके साथ कंबाइंड रहने से मैं भी शुभ चिंतक बन जाती हूँ, शुभ चिंतन में रहने लग जाती हूँ और सभी बाकी चिंताओं से मुक्त हो जाती हूँ। तब सफलता सामने से चल कर आती है। तो मैं और बाबा कंबाइंड स्वरूप के लिए आज इन तीनों बातों पर हम ध्यान रखेंगे। ओम शांति।